हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेश यादव। इंडियन नदियाँ अपना टॉपिक शुरू हुआ था दोस्तों। इसमें आज कल हमने पढ़ी थी गंगा नदी। आज नदियों में अगली नदी शुरू करते हैं और वो नदी है ब्रह्मपुत्र। उत्तर भारत की नदियां हम पढ़ रहे थे। उत्तर भारत की नदियां हिमालय पर्वत की नदियां थी। इसमें गंगा पढ़ा। अब इसके बाद में अगली नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कैसे कहाँ से निकलती है, क्या कुछ होता है, कैसे अब बहती है, ये इसके बारे में हम देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर भारत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाती है। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये सिक्किम से ऊपर ये क्षेत्र तिब्बत है। तिब्बत में यहाँ पर कैलाश पर्वत है। इसी तिब्बत के ऊपर कैलाश पर्वत बना हुआ है। कैलाश पर्वत पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील मानसरोवर झील तिब्बत में कैलाश पर्वत पर बनी हुई है। इसी मानसरोवर झील में के पास यहाँ ये मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पास यहाँ एक ग्लेशियर है और उस ग्लेशियर का नाम है चेमायोंगडोंग हिमनद या ग्लेशियर। चेमायोंगडोंग हिमनद तिब्बत में कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील के पास बना हुआ। इसी चेमायोंगडोंग हिमनद से एक ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे अपने पूर्व दिशा में बहती हुई अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा दर्रे से प्रवेश कर भारत में प्रवेश करती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में बहकर यह नदी असम राज्य में आती है। असम में यह नदी कई शाखाओं में बढ़ जाती है और इसके बाद में यह नदी आगे फिर इसकी धाराएं मिल जाती हैं। अब यहाँ से ये बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान आपने देखा है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है तिब्बत में कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील के पास चेमायोंगडोंग हिमनद। ब्रह्मपुत्र नदी की अब इसमें देखते हैं हम सबसे पहले तो अकवा क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र क्या है, अर्थात भारत के किस किस राज्य से बहती है या विश्व में? तो विश्व में देखें तो ये 3 देशों में बहती है, तिब्बत या चीन। उसके बाद में भारत में प्रवेश करती है। भारत के बाद ब्रह्मपुत्र नदी बताओ कौन से देश में जाती है? बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र यदि देखा जाए तो 3 देश हैं, तिब्बत, चीन, भारत, बांग्लादेश। भारत में इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? भारत में देखते हैं तो 2 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश प्लस असम। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है, अरुणाचल प्रदेश प्लस असम। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी और असम से समाप्त हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश के सदिया के पास, किसके पास? सदिया। सदिया अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद में देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के डोगरी के पास, अरुणाचल प्रदेश के डोगरी के पास ये भारत में समाप्त हो जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में प्रवेश है अरुणाचल प्रदेश के सदिया से प्रवेश कर असम के डोगरी में यह नदी भारत से समाप्त होकर बांग्लादेश चली जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो है, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर लंबी ब्रह्मपुत्र नदी बहती है।
इसकी लंबाई की बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई है वो 916 किलोमीटर है। बोलो ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई बताओ, 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में लंबाई 916 किलोमीटर, भारत में लंबाई 916 किलोमीटर। अपवा क्षेत्र 3 देश हैं, तिब्बत, चीन, भारत प्लस बांग्लादेश। भारत के 2 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश प्लस असम। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, भारत में लंबाई 916 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र की लंबाई। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी असम में आकर कई शाखाओं में बट जाती है और बीच में एक द्वीप का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप बना हुआ है जिसका नाम है मांजुली द्वीप। कौन सा द्वीप? मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। मांजुली द्वीप विश्व का, किसका? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी पर बना हुआ द्वीप मांजुली द्वीप आज असम के मांजुली जिले में ही है। मांजुली द्वीप याद रखना विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। अब बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, वो द्वीप है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ग्रीनलैंड द्वीप अटलांटिक महासागर में। कौन से महासागर में है? अटलांटिक महासागर में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, जबकि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी पर बना हुआ द्वीप मांजुली द्वीप है भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब ब्रह्मपुत्र नदी के उपनाम देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के उपनाम क्या क्या? ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम उद्गम स्थान पर, और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? बोलो तिब्बत। तो तिब्बत में या उद्गम स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी का एक उपनाम है सांग। क्या नाम है? सांग। ब्रह्मपुत्र नदी को उद्गम स्थान पर या तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। आगे तिब्बत में बहकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में, कौन से प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिहांग है। क्या नाम है? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जानते हैं। भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र असम में होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। असम का शोक, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ का शोक है? बोलो असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। जैसे बिहार का शोक कोसी, उड़ीसा का शोक महानदी, पश्चिमी बंगाल का शोक दामोदर नदी, उसी प्रकार से असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के उपनाम है। एग्जाम में सबसे मोस्ट उपनाम जो वो तिब्बत में या उद्गम स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? सांगपो के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पश्चिमी बंगाल में आकर गंगा नदी 2 शाखाओं में बट जाती है। ये जो दिख रही है ऊपर निकला हुआ हिस्सा भारत का सिक्किम, इस सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। यहाँ पर इंडिया की सबसे ऊंची मीठे जल की झील है। उस झील से एक नदी निकलती है, झील है चोलामो। चोलामो झील से
सिक्किम की चोलामू झील से, चोलामू झील की विशेषता ये है, ये भारत की सबसे ऊंची मीठे जल की झील। विश्व की सबसे ऊंची झील जो है वो टिटिकाका, टिटिकाका, टिटिकाका झील दक्षिणी पेरू व बोलीविया, पेरू व बोलीविया देशों की सीमा पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची झील है टिटिकाका झील। पेरू व बोलीविया देशों की सीमा पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील टिटिकाका झील। भारत की सबसे ऊंची झील मीठे पानी की चोलामू झील जो सिक्किम में है। चोलामू झील से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है तीस्ता, इस नदी का नाम है तीस्ता। तीस्ता नदी का उद्गम स्थान सिक्किम की चोलामू झील है। सिक्किम के बाद तीस्ता नदी पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिमी बंगाल के बाद तीस्ता नदी चली जाती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में जाकर तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में विलीन हो जाती है। तो यहाँ पर इसका उपनाम देते हैं बांग्लादेश में। कौन से देश में? बांग्लादेश। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी प्लस तीस्ता नदी, तीस्ता नदी दोनों का संगम होता है, तीस्ता नदी, और तब ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है जमुना। जमुना बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जमुना नदी के नाम से भी जानी जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में तीस्ता नदी का विलीन होता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में तीस्ता मिलने पर ब्रह्मपुत्र का नाम होता है जमुना। फिर हमने देखा कि पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी दो शाखाओं में बट जाती है। एक शाखा भारत के में बहती है हुगली, दूसरी शाखा इसकी बांग्लादेश जाती है। बांग्लादेश में जाकर ये शाखा का नाम है पद्मा, और पद्मा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन होने पर नाम होता है मेघना। तो बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी का एक नाम और बनता है ब्रह्मपुत्र नदी प्लस पद्मा नदी, और पद्मा गंगा की ही एक शाखा है। पद्मा नदी दोनों का यहाँ पर संगम होने पर ब्रह्मपुत्र का नाम होता है मेघना, और मेघना नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी इस बंगाल की खाड़ी में आकर विलीन हो जाती है। समाप्ति स्थान हो गया बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ पर देखते हैं असम के दो शहर हैं, असम के दो शहर हैं, एक है डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, और दूसरा है असम का डिब्रूगढ़ व गुवाहाटी। ये दोनों शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए शहर असम का धुबरी, असम का डिब्रूगढ़ और असम का ही है गुवाहाटी। ब्रह्मपुत्र नदी पर दो शहर बसे हुए हैं, डिब्रूगढ़ व गुवाहाटी। तीस्ता नदी जो आई थी पश्चिमी बंगाल में, तो यहाँ पर पश्चिमी बंगाल का शहर है तीस्ता नदी के किनारे और बसा हुआ है। उसके बाद में इसी में आगे चलते हैं तो देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 बना हुआ है। याद रखना, राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या में 1, नेशनल वाटर वे 1 जो है वो गंगा नदी पर है, हल्दिया से पटना तक। लेकिन राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है वो सदिया से डुमरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई। कुल लंबाई 891 किलोमीटर है, लेकिन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है जो गंगा नदी पर पटना से इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक बना हुआ है पश्चिमी बंगाल में। 1610 किलोमीटर लंबा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी पर
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 बना हुआ है, असम राज्य में स्थित है। अब इसी में ही देखते हैं तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है लोहित। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर तीस्ता नदी सिक्किम की जीवन रेखा कहलाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो एक भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है जिसका नाम है ढोला सदिया सड़क। कौन सा? ढोला सदिया सड़क। ढोला सदिया सड़क पुल असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित पर बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल ढोला सदिया सड़क पुल, ढोला सदिया सड़क पुल है। ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है कि सहायक नदी लोहित पर स्थित है। कुल लंबाई जो है इसकी 915 किलोमीटर है। ढोला सदिया का नया नाम हो गया है भूपेन हजारिका सड़क पुल। ढोला सदिया सड़क पुल का नया नाम है भूपेन हजारिका सड़क पुल। भूपेन हजारिका सड़क पुल। ढोला सदिया का नया नाम है भूपेन हजारिका सड़क पुल। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, 9.15 किलोमीटर लंबाई है। असम में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर। यह भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में यदि बात की जाए तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता, लोहित, दिहांग, सुबनसिरी, धनसिरी, कलांग आदि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तीस्ता, लोहित, दिहांग, सुबनसिरी, धनसिरी, कलांग। तीस्ता नदी का उद्गम स्थान आपने देखा सिक्किम की चोलाबू झील से। सिक्किम की चोलाबू झील से तीस्ता नदी निकलती है। सिक्किम से निकलने के बाद पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिमी बंगाल का शहर जलपाईगुड़ी, पश्चिमी बंगाल का शहर जलपाईगुड़ी तीस्ता नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तीस्ता नदी के किनारे स्थित। तीस्ता को सिक्किम की लाइफ लाइन कहते हैं, सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं। सिक्किम की जीवन रेखा, सिक्किम की जीवन रेखा कौन सी नदी है? सिक्किम की जीवन रेखा तीस्ता नदी है। ये हमने ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ा। सबसे पहले एक बार पुनः रिपीट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील के पास चिन्मायुलुंग हिमनद से होता है। इसी तिब्बत में कैलाश पर्वत पर भारत की 3 महान नदियां, कितनी नदियां? 3 नदियों का उद्गम होता है। एक ब्रह्मपुत्र का, दूसरी यहीं पर ही मानसरोवर झील के पास राक्षसताल झील है जिससे सतलज नदी का उद्गम होता है। इसी कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील के पास यहाँ बोखरचू हिमनद है। इस बोखरचू हिमनद से, बोखरचू ग्लेशियर से या हिमनद से सिंधु नदी निकलती है जो अरब सागर की अफवाह की नदी है। 3 नदियां इसी तिब्बत से निकले। अब ब्रह्मपुत्र का देखते हैं प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह में तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश। भारत के 2 ही राज्य हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश व असम। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश के सदिया से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में समाप्त हो जाती है असम के डुगरी से, फिर बांग्लादेश चली जाती है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 3 देशों में 2900 किलोमीटर है।
भारत में लंबाई 916 किलोमीटर। अब ब्रह्मपुत्र नदी के उपनाम है। उद्गम स्थान पर तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्ला असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदियों में भी सम्मिलित होती है। भारत की सबसे चौड़ी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, सबसे लंबी नदी सहायक, भारत की सबसे गहरी नदी गंगा का ही प्रारंभिक नाम भागीरथी नदी है, सबसे गहरी, लेकिन सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। असम में आकर ब्रह्मपुत्र नदी कई शाखाओं में बढ़ जाती है और एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। इसी कारण सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद में बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में तीस्ता नदी का विलय होता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में तीस्ता मिलने पर ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना है। उसके बाद में बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में पद्मा नदी आकर मिलती है, तब ब्रह्मपुत्र का नाम मेघना होता है और मेघना के नाम से यह बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन होती है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल ढोलना सदिया सड़क पुल है, जो असम में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर बना हुआ है। लंबाई इसकी 9.15 किलोमीटर है, 2017 में बना है। ढोलना सदिया सड़क पुल का नया नाम भूपेन हजारिका सड़क पुल। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में बना हुआ है। स्थापना 1988 में हुई। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की कुल लंबाई 891 किलोमीटर है। ये ब्रह्मपुत्र की थी विशेषता। अब यहाँ पर देखते हैं, हमने पढ़ा था कि पश्चिमी बंगाल में आकर गंगा नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा बांग्लादेश चली जाती है जिसका नाम पद्मा है, और पद्मा बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र में विलीन हो जाती है। दूसरी शाखा भारत के पश्चिमी बंगाल में बहती है कोलकाता होते हुए, और इसका नाम है हुगली। इधर भारत की ओर हुगली है गंगा, इधर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र का यहाँ पर नाम है मेघना। तो गंगा व ब्रह्मपुत्र या फिर हुगली और मेघना के मध्य संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा जब नदी अपने मुहाने पर, मुहाना होता है नदी का समाप्ति स्थान के पास का मैदान, जब नदी अपने मुहाने पर आकर मिट्टी का निक्षेप कर देती है, मिट्टी का जमाव कर देती है, और उससे जिस मैदान का निर्माण होता है उसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा जलोढ़ मिट्टी से नदी द्वारा निक्षेप आकृति है, जमा की गई आकृति है, जो बड़ा उपजाऊ होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, जो पश्चिमी बंगाल भारत में। सुंदरवन का डेल्टा गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। ओके दोस्तों, आज एक नदी ब्रह्मपुत्र का उल्लेख